जो 5 चीजें जन सुराज बात कर रही है, क्या वो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिहार में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? आइए समझते हैं। तो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले चैट जीपीटी से बात करेंगे। नतीजा में लिख रहा है संभव है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद और टैक्स बढ़ाकर ही। नतीजा संभव है, पर बहुत ही बड़ी प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी। तो इसका नतीजा में चैट जीपीटी लिख रहे हैं कि संभव है, लेकिन मुफ्त मजदूरी व्यवहारिक नहीं है। आप सभी को मैं नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमसुल आरफिन और आप देख रहे हैं जन सुराज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करेंगे जन सुराज के 5 वादों के बारे में। आपने कहीं जरूर सुना होगा, जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। जो 5 चीजें जन सुराज बात कर रही है, क्या वो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिहार में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? आइए समझते हैं। तो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले चैट जीपीटी से बात करेंगे। एआई आजकल दुनिया में देख रहे हैं धीरे धीरे करके तरक्की कर रहा है। हर एक सवाल का जवाब आपको एआई से मिल जाता है। तो प्रशांत किशोर या जन सुराज जो 5 वादे कर रहे हैं, उसको भी हम एआई के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है, उतना बजट है बिहार के पास है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट देंगे उससे पूछेंगे कि क्या जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। तो पहले ये बताइए कि कौन सा 5 काम है जो जन सुराज बोल रहा है करेंगे, और उसको अगर देखा जाए तो बजट के हिसाब से प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल है बिहार में अभी इम्प्लीमेंट करना। तो जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। उसमें पहला वादा क्या है, युवाओं का पलायन बंद। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बिहार के युवाओं को 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की गारंटी बिहार में ही दी जाएगी। दूसरा वादा जन सुराज की तरफ से जो है वो बुजुर्गों को 2,000 रुपए की पेंशन देने की बात है, जो अभी 400 के आसपास है लगभग। उसमें से कभी किसी को 300 350 रुपए के आसपास मिलता है, लेकिन 2,000 रुपया उसका पेंशन बढ़ाने का जन सुराज वादा कर रही है। तीसरा जो वादा है जन सुराज का, वो है महिलाओं को सस्ता ऋण देने की बात कर रहे हैं। सरकारी गारंटी पर महिलाओं की व्यवसाय करने के लिए 4% ब्याज पर पैसा दिया जाएगा। चौथा जो वादा है जन सुराज की तरफ से, वो है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। 15 साल के हर गरीब बच्चों को मुफ्त और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था जन सुराज की तरफ से दी जाएगी। पांचवा जो वादा है जन सुराज का, वो है किसानों की खेती से बेहतर कमाई। इसमें कहा गया है कि नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। अब ये 5 बात तो क्लियर हो गया कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, कौन कौन सा वादा है। अब चैट जीपीटी से ये बात करते हैं कि लॉजिकली ये सारे वादे जो हैं वो क्या पूरे किए जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। बजट के हिसाब से बताइए कि बिहार का अभी जितना बजट है उसके हिसाब से पॉइंट वाइज हमको इस पे डिटेल चाहिए। चैट जीपीटी साहब लिखते हैं, युवाओं का पलायन बंद, 10 से 15 हजार की नौकरी रोजगार की गारंटी। पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो चैट जीपीटी की तरफ से जो रिस्पांस आया वो ये है, उसमें लिखा है हकीकत। बिहार में लगभग 1.5 से 2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं 15 से 35 साल के उम्र के। अगर 50 लाख युवाओं को भी 10,000 महीने का रोजगार दिया जाए, मतलब कैलकुलेशन एक बार देखिएगा, 50 लाख को 10,000 का नौकरी दिया जाए तो 12 महीने में जो उसका खर्च आता है, 1 साल का खर्च जो आता है वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास आता है। और संभावना, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बता रहे चैट जीपीटी। सिर्फ सरकारी नौकरी से तो ये संभव नहीं है। साफ साफ बात है, सरकारी नौकरी से अगर देखा जाए तो सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे पे 10 से 15 हजार की नौकरी रोजगार नहीं दी जा सकती। स्थानीय एमएसएमई, खेती आधारित उद्योग, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस लोन के जरिए किया जाए तो कुछ हद तक संभव है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, लेकिन ये एक दीर्घकालिक नीति और भारी पूंजी निवेश मांगेगा। मतलब ये बता रहे हैं चैट जीपीटी अपने तरफ से कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसमें पूंजी बहुत जाएगा बिहार के पास। और नतीजा में ये लिख रहे हैं कि संभव है, लेकिन सीमित दायरे में और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से। मतलब पहले पॉइंट का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है चैट जीपीटी की तरफ से, उसमें ये लिख रहे हैं कि संभव है लेकिन सीमित दायरे में होगा, और शायद गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट भी लेना पड़े। दूसरा पॉइंट जो है जन सुराज का, वो ये है कि बुजुर्गों को 2,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक, मतलब 60 प्लस के लोग हैं। अगर इसका कैलकुलेशन देखा जाए तो 80 लाख इंटू 2,000 इंटू 12 मंथ, तो इसका जो खर्च आता है वो 19,200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आता है। अब इसकी संभावना देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। अभी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 400 रुपए बिहार के बुजुर्गों को दिया जाता है। राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त 1500 दे तो संभव है। ये बजट बहुत बड़ा बोझ बनेगा। अभी हम लोग जो 400 रुपए दे रहे हैं, इसको अगर हम लोग 2,000 रुपए करें तो 1,600 रुपए सरकार को अपने तरफ से इसमें देना पड़ेगा, और जो ये जाके मतलब बोझ बन जाएगा सरकार के बजट में, ये बोझ बन जाएगा, ये लिख रहा है चैट जीपीटी।
नतीजा में लिख रहा है संभव है लेकिन केंद्र सरकार की मदद और टैक्स बढ़ाकर ही। तो चैट जीपीटी बोल रहा है कि केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके ये पॉसिबल है कि हम 2000 रुपए की पेंशन 60 से ऊपर वाले लोगों को दे सके। तीसरा पॉइंट क्या है, महिलाओं को सस्ता ऋण 4% ब्याज पर। इसकी हकीकत क्या है, पहले से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सब्सिडी लोन योजना है, इसमें सरकार ब्याज का हिस्सा सब्सिडी में देती है। संभावना क्या है, ये योजना कम लागत में लागू किया जा सकता है क्योंकि पैसा लौटाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है, फोकस बिजनेस उद्योग पर होगा तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। मतलब चैट जीपीटी के हिसाब से इस तीसरे पॉइंट का जो नतीजा निकल के आता है वो ये है कि सबसे ज्यादा व्यवहारिक और संभव वादा है। मतलब चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जन स्वराज का जो सबसे प्रैक्टिकल वादा अभी प्रेजेंट में दिखा जाए तो वो 4% लोन पे है। चौथा पॉइंट पे आते हैं, बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 15 साल तक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की जो बात कर रही है जन स्वराज, उसकी हकीकत अगर समझा जाए तो 2 करोड़ बच्चे जो हैं जो 15 साल से कम उम्र के बीच है। अभी भी सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और क्वालिटी की भारी कमी है। लागत अगर देखा जाए इसका तो एक बच्चे पर अगर 10,000 सालाना खर्च किया जाए, 2 करोड़ बच्चे हो गए, 10,000 रुपया एक साल का खर्चा हो गया, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आपको एजुकेशन सेक्टर में और लगाना पड़ेगा, तो जाके ये संभव है। संभावना, शिक्षा सुधार पहले से ही जरूरी है। चैट जीपीटी लिख रहा है शिक्षा बहुत जरूरी है बिहार में सुधारना। चैट जीपीटी को भी ये बात पता है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। ये लंबे समय से राज्य की उत्पादकता भी बढ़ाता है तो अच्छा निवेश माना जाएगा। नतीजा, संभव है पर बहुत ही बड़ी प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी। जन स्वराज का मेन फोकस ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छी की जाए और इसमें समय लगेगा। प्रसाद जी भी ये बोलते हैं कि इसमें समय लगेगा 10 से 15 साल के आसपास, 10 साल लगभग मान के चलिए। 10 साल का टारगेट हमारा कि इस 10 साल के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बिहार की ठीक की जाएगी। सरकारी स्कूलों को भी ठीक किया जाएगा। जब तक सरकारी स्कूल नहीं ठीक होते हैं तब तक प्राइवेट स्कूलों में बिहार के बच्चों को भेजा जाएगा और उनका जो फी है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो अब 5वें पॉइंट पे आते हैं, किसानों को बेहतर कमाई, नकदी फसल, मुफ्त मजदूरी। ये 5वां पॉइंट जो है उसकी हकीकत अगर देखें तो बिहार में करीब 1.5 करोड़ किसान हैं। नकदी फसल की ओर शिफ्ट करना मुमकिन है लेकिन सिंचाई, मार्केट लिंक, भंडारण, एमएसपी जरूरी है। मजदूरों को मुफ्त देना एक बहुत अव्यवहारिक वादा है क्योंकि उनकी मजदूरी कौन देगा। अच्छा, चैट जीपीटी को लग रहा है कि जैसे 5 वादों में ये लिखा गया है कि किसानों को मुफ्त में मजदूर अगर दिया जाएगा, तो चैट जीपीटी ये सोच रहा है कि अगर मुफ्त में मजदूरी वहां पे कराई जाए तो ये व्यवहारिक नहीं है और उनको मजदूरी कौन देगा। तो इसका नतीजा में चैट जीपीटी लिख रहे हैं कि संभव है लेकिन मुफ्त मजदूरी व्यवहारिक नहीं है, मतलब मुफ्त मजदूरी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया 5 पॉइंट पे डिस्कशन। अब इस पे देखते हैं और चैट जीपीटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। बिहार का वार्षिक बजट जो है 2024 से 2025 के बीच में लगभग 2.7 लाख करोड़ के आसपास है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि में पहले से ही भारी खर्च होता है। अगर ऊपर से सारे वादे एक साथ लागू किए जाए तो 1.2 से 1.5 लाख करोड़ का सालाना आर्थिक बोझ बिहार सरकार पर बढ़ जाएगा, जो कि बिहार के बजट से लगभग 50 से 60% ज्यादा होगा, यानी बिल्कुल कठिन है। जन स्वराज के जो वादे हैं, जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। चैट जीपीटी के हिसाब से प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये करना बहुत कठिन है। अब इसका कंक्लूजन क्या दिखा रहा है, कंक्लूजन आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में बना के दिया है चैट जीपीटी ने। उसमें लिखा है 5 पॉइंट पे मेंशन किया है कि क्या क्या इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, एकदम शॉर्ट में समराइज किया है। युवाओं का रोजगार सीमित हद तक पॉसिबल है, सिर्फ सरकारी नौकरी से संभव नहीं है। बुजुर्गों का पेंशन मुश्किल लेकिन संभव, केंद्रीय की मदद चाहिए। महिलाओं को सस्ता ऋण संभव है, सबसे आसान और प्रभावी। शिक्षा सुधार दीर्घकालिक निवेश मानकर किया जाए तो ठीक है। किसानों की आय, मुफ्त मजदूरी अव्यवहारिक, दूसरी स्कीमों में बेहतर विकल्प। ये कंक्लूजन हो गया। जब हम बात कर रहे थे, जब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे थे तो उसमें अभी जो जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से चैट जीपीटी ने आंसर दिया। तो कुछ चीजें जो हम लोग को पता है कि जन स्वराज जब आएगा 5 चीज हो जाएगा, तो कुछ जन स्वराज भी करना चाहता है तो जाके ये वादा कर रहा है कि 5 चीजें हो जाएंगी। तो उसमें से कुछ चीजें जो है, जो जन स्वराज बोलता है कि मनरेगा के जितने भी मजदूर है उनको किसानों की तरफ अलाइन किया जाएगा। जैसे मनरेगा के मजदूर जो है वो सड़क बनाने में और अलग अलग चीजों में बिजी होते हैं, तो किसानों के पास भी अगर उनको भेजा जाए
तो किसानों का भी फायदा होगा, मनरेगा के मजदूरों का भी, उनको भी रोजगार मिलेगा। दूसरा हमने जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया उसमें यह भी लिखा कि लिकर बैन भी हटाने की बात कर रहा है जनसुराज। इससे कितना फायदा होगा और इसको रिवाइज करके देखा जाए तो ये 5 वादों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ये है कि बहुत ही शानदार और समझदारी भरा सवाल है। आप जिस 2 रणनीतिक उपायों की बात कर रहे हैं, मनरेगा मजदूरों की खेती में लगाना और शराबबंदी हटाकर राजस्व बढ़ाना, ये दोनों फंडिंग के विकल्प हैं जिससे जनसुराज जैसे वादों को लागू करने में मदद मिल सकती है। अब आइए इन तथ्यों को अनुमानित आंकड़ों के साथ एक एक करके समझते हैं। मनरेगा मजदूरों में खेती लगाना, सपोर्ट टू फार्मर्स, क्या ये मुमकिन है? वर्तमान में मनरेगा केवल सार्वजनिक कार्य जैसे सड़क, तालाब, नाला आदि तक सीमित है, लेकिन अगर नीति में बदलाव हो, मनरेगा के मजदूरों किसानों को फसल कटाई, बुनाई में काम करने की अनुमति दी जाए तो किसानों को मुफ्त या सस्ती मजदूरी मिलेगी, मजदूरों को काम मिलेगा, सरकारी पैसे से ही मजदूरी चुकाई हो जाएगी। तो चैट जीपीटी के हिसाब से देखा जाए, अगर मनरेगा के मजदूरों को उधर लगाया जाए तो ये काफी बेनिफिशियल होगा दोनों के लिए। अब बजट की बात कर लेते हैं। बजट इम्पैक्ट क्या है? बिहार में हर साल मनरेगा का लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ का बजट होता है। अगर इसका 20-30% भी खेती के लिए एलोकेट किया जाए तो 2 से 3,000 करोड़ रुपए का श्रम सहयोग किसानों को मिल सकता है। मतलब अगर मनरेगा के मजदूरों को खेती की तरफ लेके जाया जाए तो 2 से 3,000 रुपए का बेनिफिट जो है वो किसानों को डायरेक्ट मिल सकता है। 2 से 3,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट। और नतीजा, किसानों की मदद पर खर्च घटेगा, मुफ्त मजदूरी वाला वादा आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है, रोजगार और कृषि दोनों में लाभ होगा। दूसरा जो पॉइंट हमने डाला था कि लिकर बैन पे जो बात कर रहे हैं कि लिकर बैन हटाया जाएगा तो उससे कितना फायदा होगा, क्या ये व्यवहारिक है? बिहार में 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन इसके चलते अवैध शराब का कारोबार बढ़ा। राज्य को हर साल 5,000 से 8,000 करोड़ का टैक्स नुकसान होता है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत खर्च बढ़ा है। अगर शराबबंदी हटाई जाए तो बिहार के एक्साइज टैक्स से 7,000 से 10,000 करोड़ तक का सालाना राजस्व मिल सकता है। ये पैसे सीधे बुजुर्ग पेंशन, महिलाओं के लोन सब्सिडी, शिक्षा सुधार जैसे वादों में लगाया जा सकता है। चुनौती क्या है अब शराबबंदी हटाने में? चैट जीपीटी में चुनौती भी लिखा है, नैतिक और सामाजिक विरोध, महिलाओं और धार्मिक संगठनों का दबाव, जनसुराज की छवि पर असर। अब इसकी चुनौती क्या है इस पे बाद में बात किया जाएगा, लेकिन ये एक सॉल्यूशन है जहां से पैसे आ सकते हैं और उसको हम लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करके बिहार के लिए काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद अगर इसका समरी देख लिया जाए तो कुल असर दोनों का उपायों का क्या होगा कि मनरेगा से अगर देखा जाए तो 2 से 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है, जिससे किसान और रोजगार के ऊपर काम किया जा सकता है। शराबबंदी हटाने से 7 से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है, जिससे पेंशन, शिक्षा और लोन के मुद्दे पे काम किया जा सकता है। सुधारों के बाद ये वादे कितने सशक्त हो सकते हैं? अब ये टेबल जो है चैट जीपीटी 5 अलग अलग जो वादे हैं, रोजगार पे, पेंशन पे, महिला लोन, शिक्षा और किसान के मदद पे, उस पे पूरा मूल लागत बता रहा है कितना खर्च होगा। तो रोजगार पे 60,000 करोड़ के आसपास खर्च होगा, कुछ राहत मनरेगा से मिलेगा। 19,200 करोड़ जो है वो पेंशन में खर्च होगा, जिसमें जो हम लोग शराबबंदी खत्म करेंगे तो उससे भी जो पैसा आएगा वहां से उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है। महिलाओं को जो लोन देने की बात की जा रही है तो 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जो संभव है। शिक्षा में 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये भी पॉसिबल है। किसान की मदद करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये भी संभव है। अब फाइनल रिजल्ट क्या दिखाता है चैट जीपीटी? अगर मनरेगा का सही तरीके से रिडिजाइन और शराबबंदी हटाई जाए तो जनसुराज के 5 वादों को फाइनेंस करने के लिए लगभग 10 से 13,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत मिल सकती है। ये पैसे बुजुर्गों की पेंशन, महिला लोन और शिक्षा सुधार जैसे वादों का आसान व्यवहारिक बना सकता है। रोजगार और पलायन जैसे समस्याओं के लिए फिर लंबी अवधि नीति और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी होगा। चैट जीपीटी ने ये बता दिया कि कुछ हद तक जो 2 स्कीम जो बता रहे हैं हम लोग, वो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, शराबबंदी हटाया जाए और अगर मनरेगा के मजदूरों को किसानों की तरफ लगाया जाए तो कुछ हद तक ये पॉसिबल है। अब प्रशांत जी एक और बात करते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, सीडी रेशियो का। सीडी रेशियो क्या होता है? जब बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो वहां से बैंक उसके बदले हम लोगों को कुछ लोन देती है। तो अभी जो सीडी रेशियो है बिहार का वो काफी कम है, नेशनल एवरेज से काफी कम है।
सीडी रेशियो को अगर सुधारा जाए तो देखते हैं इसमें कितना फायदा हो सकता है। बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भारत में सबसे कम राज्यों में से एक है, यानी बिहार के लोग बैंक में जितना पैसा जमा करते हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा उन्हीं लोगों के निवेश के रूप में वापस मिलता है। अब आइए देखिए, अगर सीडी रेशियो सुधार हो जाए तो बिहार को कितना फायदा हो सकता है। नंबर 1, बिहार का मौजूदा सीडी रेशियो क्या है। आरबीआई के अनुसार 2024 तक बिहार का सीडी रेशियो था लगभग 40 से 45%। राष्ट्रीय औसत सीडी रेशियो का जो है वो 75 से 80% के आसपास है। मतलब जितना नेशनल एवरेज है उससे 50% कम है बिहार का सीडी रेशियो। मतलब बिहार के लोग जितना जमा करते हैं उसका आधा भी बिहार में निवेश नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कितना पैसा जमा होता है बिहार में। बिहार में बैंकों में कुल जमा राशि 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो 5 लाख करोड़ रुपया अप्रॉक्स जमा किया जा चुका है। अब इसमें तीसरा पॉइंट चैट जीपीटी में क्या लिख रहा है कि अगर सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत 75% तक बढ़ा दिया जाए तो उससे कितना फायदा होगा। तो एक बार इसको समझते हैं। एक ये जो टेबल बना है पैरामीटर और राशि का, उसमें दिखाया जा रहा है कि 75% सीडी रेशियो अगर हो जाए तो बिहार में जो राशि मिलेगी वो 3.75 लाख करोड़ रुपया बिहार को मिल सकता है। और अभी जो 45% सीडी रेशियो है उसके तहत 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहार में निवेश किया जा रहा है। और अगर इसके अंतर को देखें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बिहार को हर साल हो रहा है। ये अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर जा रहा है, जबकि यही पैसा बिहार के युवाओं की नौकरी देने वाले उद्योग में लगाया जा सकता था, किसानों को कृषि लोन या उपकरण के लिए मिल सकता था, एमएसएमई सेक्टर को मिल सकता था, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बन सकता था। चौथा पॉइंट जो लिख रहा है चैट जीपीटी, अगर सीडी रेशियो सुधारा जाए तो क्या फायदा होगा। 1.5 लाख करोड़ का स्थानीय निवेश बढ़ जाएगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, नई नौकरियां मिलेगी, पलायन में कमी आएगी, किसानों को आसान लोन मिल जाएगा, बेहतर फसल आय का इजाफा होगा, एमएसएमई में पूंजी और इन्वेस्ट किया जा सकता है, छोटे उद्योगों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो एक सिर्फ सीडी रेशियो को सही करने से, जो कि नेशनल एवरेज पे लेके आया जाए, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल बिहार को फायदा हो सकता है। अब निष्कर्ष क्या आता है। चैट जीपीटी से पहले हम लोगों ने बात किया कि प्रेजेंट सिनेरियो पे अगर देखा जाए तो जन स्वराज के जो वादे हैं वो कितने प्रैक्टिकल है। तो चैट जीपीटी ने पहले ये समझाया कि भाई उसमें से सिर्फ एक ही वादा है जो प्रैक्टिकल है, 4% ब्याज पे महिलाओं को लोन दिया जा सकता है। बाकी चीजों में चैट जीपीटी ने बताया कि कुछ कुछ चीजें मदद लेनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें इम्प्रैक्टिकल है, और मजदूरों के बारे में बोला था कि मुफ्त में तो प्रोवाइड किया ही नहीं जा सकता। तो फिर हमने जब चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया कि जन स्वराज जो है अलग अलग स्कीम लेके आएगा इसके साथ, तो मनरेगा के मजदूरों को खेती बाड़ी में लगाया जाएगा, खेती बाड़ी के लिए किसानों को वहां से मजदूर मुफ्त में मिलेंगे, और शराबबंदी अगर हटाई जाएगी तो उससे भी बिहार का कुछ फायदा होगा, कुछ पैसा आएगा। और अगर उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया कि सीडी रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाए, जो कि प्रशांत किशोर बात करते हैं, तो बिहार का कितना फायदा होगा। तो अब निष्कर्ष क्या निकल के आया है, सीडी रेशियो बढ़ाने से बिहार का 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। ये राज्य के बजट से कहीं बड़ा अमाउंट। सरकार अगर बैंकिंग सुधारों पर दबाव बनाए और निवेश को बिहार में लाने का संस्थागत प्रयास करे तो जन स्वराज जैसे वादे बिना केंद्र की मदद के संभव हो सकता है। जैसे कि पहले चैट जीपीटी बता रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है और केंद्र की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ सीडी रेशियो ठीक करने के बाद चैट जीपीटी बता रहा है कि ये बिना केंद्र के सरकार के मदद के भी हो सकता है, पॉसिबल है ये करना। तो भाई हम लोगों ने ये समझा कि चैट जीपीटी के अनुसार अगर हम लोग जन स्वराज के वादों की बात कर रहे हैं तो कुछ 2-3 चीजें अगर सही से की जा सके तो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जो लोग भी पूछते हैं जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी पूरा डिटेल में समझ में आ सके कि जन स्वराज आएगा तो कौन सा काम, 5 काम होगा और वो कैसे होगा, और वो प्रैक्टिकल कितना है, उसमें कितना खर्च आएगा, सब डिटेल आप इसको अगर वीडियो किसी को शेयर करें तो आप उसको समझा सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार।